back to our channel Nifty Life, wherein we are solving each and every question of class 10 mathematics of NCERT. So the only thing that we ask you is हमारे channel Nifty Life now जो you might be familiar with it now को आप like करें, share करें, subscribe करें and do ask doubts and definitely share amongst your friends ताकि सबके पास इसके solutions होने चाहिए maths के solutions. Today ज़्यादा time waste नहीं करते हैं. Today we will be starting with probability, one of the topics जो लोगों को बहुत complicated लगता है, but it is a very interesting. This is a very interesting and simple topic to understand. Okay. एक ही एक्सरसाइज है इसमें एंड देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इनटू इट. सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कहाँ पर है? यस, हम लोग डायरेक्टली इसी के अंदर सॉल्व करेंगे ताकि इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस. सो नाउ द क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई. एक इवेंट ई है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई कितना होता है? गाइस ये तो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन. वन, इसका तो डायरेक्ट आंसर है. वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, राइट? फाइन. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, ऐसा इवेंट जो हो नहीं सकता उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? जीरो होगी ना. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कैन नॉट हैपन. उसको हम बोलते क्या है? फर्स्ट इट इज आस्किंग व्हाट डू वी कॉल दैट वी कॉल एज इम्पॉसिबल इवेंट. ओके, एंड सच ए इवेंट इज कॉल्ड एज just a second, probability is zero and we call that event as impossible event. Okay, the probability is zero and we call that event as impossible event. Okay, the probability of an event that is certain to happen, जो होगा ही होगा, उसकी क्या probability होगी? 100% ना. so इसे हम कहते हैं is 1 and such an event is called as sure event. Sure means it has to happen. The sum of probabilities of all the elementary events of an experiment. Guys, very simple question. सारे चीजों का सम करोगे तो क्या होगा? That will be equal to 1. If you sum all the small events, sum of all small events, we don't call it as small, we call it as elementary events, that is equal to what? 1. Simple. So 1. Next question. The probability of an event is greater than or equal to blank and less than or equal to, बताओ. The probability of an event is greater than or equal to, भाई अगर कुछ भी probability होगा तो किससे बड़ा होगा वो? मतलब अगर कुछ भी चांस है किसी का होने का तो 0 से बड़ा होगा. और 100% कोई इवेंट हो गया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 एंड इट इज लेस देन द प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1. मींस 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता ना. सो 1 से लेस होगा और 0 से बड़ा होगा. सो गाइज वेरी सिंपल क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं. ठीक है. विच आर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स. ठीक है गाइज, सी द डेफिनेशन ऑफ दिस. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, गो एंड सी definitions of all this. ठीक है, go and see the definitions of this, right? A dry, explain. Now the question is which of the following experiments is equally likely. ठीक है, a driver attempts to start a car. एक ड्राइवर है, attempts to start car, the car starts or does not start. What is it? Which of the following experiments is have equally likely outcomes? अब बताओ. पहले तो ये बताओ whether it is equally likely or not. It is not an equal likely event. Not an. This is not equally likely.
ठीक है, यहाँ से, ठीक है ना। ओके गाइस, क्यों नहीं इक्वली लाइकली? क्योंकि कार तभी नहीं स्टार्ट होगी जब वो आउट ऑफ ऑर्डर है। सो ये ऐसा नहीं है कि होगी या नहीं होगी, वो तब होता है लाइक इफ यू टॉस अ कॉइन, आपका हेड भी आ सकता है, आपका टेल भी आ सकता है। ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार मींस वो स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, ये कब होगा? कार तभी स्टार्ट नहीं होगी जब आउट ऑफ ऑर्डर होगी। तो इक्वली लाइकली होने का तो वो है ही नहीं इसमें, राइट? कि ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट। ओके, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, ही शूट्स और मिसेस द शूट, ये क्या हुआ? Again, this is not an equally likely event. Not equally likely. देखो, equally likely कब होता है? When the chances of happening of each event is same. ठीक है, इस केस में क्या है, एक बंदा शूट कर रहा है और वो मिस कर रहा है, तो ये किस पे? ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है ना। इट इज डिपेंडेंट ऑन बहुत सारे फैक्टर्स में आएगी। कोई शूट करेगा तो वो जाएगा ही जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट। ओके, गेटिंग द थिंग्स गाइस, व्हाई इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली इवेंट? बिकॉज इट इज डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर उसको चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, द ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब यहां पर क्या है? दिस इज एन इक्वल लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली, भाई एक क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स होने का चांसेस क्या है? 50-50% है। सो दिस इज एन इक्वली लाइकली इवेंट। ओके गाइस, दोनों का होने का चांसेस है, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस इज एन इक्वली लाइकली इवेंट। अ बेबी इज born, it is a boy or a girl. Now this event, boy or a girl, is an equally likely event. Okay guys, कोई भी हो सकता है ना। इट इज जस्ट लाइक टॉसिंग कॉइन, हेड भी हो सकता है, टेल भी, जो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। दैट्स व्हाई इट इज एन इक्वली लाइकली इवेंट। ओके गाइस, समझ में आया? Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team would get the ball at the beginning of a football game? Why this is considered guys? Very simple. क्यों? क्योंकि head और tail जो होता है, why this is considered to be a way of deciding? Because the events are equally likely. Okay, इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज नो वे ऑफ प्रेडिक्टिंग कि हेड आएगा या टेल आएगा। अगर कोई भी चीज का किसी को पता होता तो फिर वो इक्वली लाइकली नहीं है। सो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों को नहीं पता, इसीलिए दैट वाज दिस इज अ राइट वे ऑफ गिविंग द क्या है, जो भी डिसाइडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल कि किसको स्टार्ट करना चाहिए, राइट? सो दैट इज व्हाई दिस इज यूज्ड। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चंस गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम डायरेक्टली इसी ले ले रहे हैं बिकॉज दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, इसीलिए वी डोंट नीड टू लाइक सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग यहीं पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? भाई गाइस, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? प्रोबेबिलिटी या तो 0 हो सकती है और 1 हो सकती है, और इसके बीच में लाई करेगी, राइट? इज लेस देन p इज लेस और इक्वल टू 1, या ठीक है ना, 0 या 1। तो प्रोबेबिलिटी ना तो नेगेटिव हो सकता है ना 0 से बड़ा हो सकता है। अगर ये कोई भी चीज होगा तो गलत हो जाएगा। 2/3 करेक्ट, नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता ना। सो दिस इज द आंसर। 15% मतलब 0.15, 0.7, दिस बोथ आर राइट। सो बी इज द आंसर। ओके, ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। If PE is equal to 0.05,
what is the probability of not PE? Guys, very simple. PE, P not E is equal to 1 ये होता है. अब PE आपका 0.05 दिया है, तो ये क्या हो गया? P not E is equal to ठीक है ना. सिंपल क्वेश्चन गाइस. नेक्स्ट, a bag contains lemon flavored candies. ठीक है ना. Only Malini takes out one candy without looking into the bag. Lemon flavored candies ही उसमें. What is the probability that she takes out an orange flavored candy? Guys, यार इससे सिंपल गाइस क्वेश्चन नहीं हो सकता. लेमन का डाल रखा है तो ऑरेंज का फ्लेवर होने का कोई चांस है? तो प्रोबेबिलिटी तो P ऑफ ऑरेंज, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग ऑरेंज इज 0. अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी, हाउ डू यू फाइंड प्रोबेबिलिटी? भाई जब 0 इसका है डिवाइडेड, सो 0 डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स, number of events is equal to 0, so this will be 0. A lemon flavored candy, so the lemon flavored, क्योंकि what is the event, since सारा ही लेमन से भरा हुआ है, जब भी वो निकालेगी तो कोई ना कोई लेमन ही निकलेगा. So that's why the probability of taking lemon flavored candies is 1. probability of lemon is 1, क्योंकि कोई भी जब भी आप निकालोगे आप लेमन निकालोगे. So the probability of getting a lemon flavored candy is 1 guys. ठीक है. It's so simple. Next, देखो कितना जल्दी हम लोग मूव कर रहे हैं. राइट. क्वेश्चन नंबर 7. It is given that a group of 3 students, the probability of 2 students not having their birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? Okay guys, क्या क्या दिया बताओ. It is given that a group of 3 students, okay, the probability of 2 students not having the same birthday, P not E, कितना दिया है? 0.992. okay. What is the probability that 2 students have the same birthday? So क्या है फॉर्मूला? PE प्लस P not E दिया हुआ है इज इक्वल टू 0.992. P not E आपको दिया हुआ है, सॉरी इज इक्वल टू 1 ना, सॉरी नॉट दिस. probability of E and probability of not E is 1. this is equal to 1. so what is PE? PE तो निकालना है. P क्या हो गया? 1 माइनस P not E, that is 0.992, that is equal to 0.008. ठीक है गाइस, simple. Any problems? 8th question, let's take it on this side. क्वेश्चन तो दिखना चाहिए. So what is the 8th question? A bag contains 3 red balls. ठीक है. red is 3 and 5 black balls.
ब्लैक इज इक्वल टू 5. अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग. ठीक है ना, इनमें से एक बॉल निकाला. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड. भाई प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, राइट? राइट गाइस? सो अब ये बताओ, पहले वाले केस में पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल. सो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं रेड निकालने की? कि अगर 8 बॉल्स में आप रेड निकालोगे तो 3 पॉसिबिलिटीज है ना, 3 चांसेस है रेड निकालने का, क्योंकि देयर आर 3 बॉल्स, राइट? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग रेड इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे? पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 3, एंड टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 3 + 8. ओके भाई 8 बॉल है ना, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? 8. सो दैट्स व्हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग अ रेड बॉल इज 3/8. सेकंड क्या है? नॉट रेड. अब तो आप जानते हो 1p रेड प्लस p नॉट रेड इज इक्वल टू 1 दिया है. सो p नॉट रेड is equal to 1 minus p red, right? That is equal to 1 minus 3/8, that is equal to 5/8. Okay guys, simple. चलो, so ये 8 हो गया. Let's move on to the 9th question now. Okay, क्या है? A box contains 5 red, 8 white and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. भाई सिंपल, कोई प्रॉब्लम? रेड मार्बल्स कितने हैं? रेड इज इक्वल टू 5, वाइट इज इक्वल टू 8 एंड ग्रीन इज इक्वल टू 4. सो टोटल मार्क्स कितने हैं? 8 4 12 और 5 17. ओके, तो टोटल इवेंट्स कितने हैं? टोटल कितना हो गया? टोटल 17. One marble is taken out of the box. What is the probability that the marble taken out will be red? भाई रेड निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? आप बताओ. p रेड क्या हुआ? p रेड टोटल नंबर ऑफ रेड डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स. रेड कितने हैं? 5 है, राइट? यही तो फॉर्मूला है ना, 5 एंड टोटल हमारे कितने हैं? 17. The total outcomes is 17. So p red is this. चलो सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट. ये तो सेम ही क्वेश्चन है. p वाइट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वाइट बॉल्स डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज 17. अब ये थर्ड क्या है? व्हाट इज द आउटकम ऑफ गेटिंग अ नॉट ग्रीन. अब p ग्रीन क्या हुआ? पहले p ग्रीन बताओ. p ग्रीन क्या हुआ? 4, ये जो है 4 डिवाइडेड बाय 17. And what is the formula now? P green plus P not green is equal to 1. So P not green is equal to 1 minus P green, that is equal to 1 minus 4/17, that is equal to 17 minus 4 is 13/17. ओके गाइस, एनी प्रॉब्लम्स? कोई भी प्रॉब्लम पूछो. दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, इसीलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं इन पे लगाएंगे. लेट्स मूव फास्ट.
Okay guys, so now let's move on to the 10th question. 10th question क्या बोल रहा है? This is the 10th question. A piggy bank contains 50 paise coins. 50 paise coins 50 paise 50 पैसे के कितने 50 कॉइन्स हैं. 50 पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन, सॉरी 100 कॉइन्स 50 पैसे के हैं. $150 कॉइन्स हैं. 50 1 रुपी कॉइन, 1 रुपीस कॉइन. 1 रुपीस कॉइन कितने हैं? 1 रुपीस कॉइन कितने हैं? 50. 20 2 रुपीस कॉइन, 2 रुपीस के कितने हैं? 2 रुपीस के 20. ओके, और कितने हैं? एंड 10 5 रुपीस कॉइन, एंड 5 रुपीस के कितने हैं? 10 कॉइन्स. ओके, पूछा क्या? If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 paisa coin? Very simple guys, this is such a simple question. Will be 50 paisa coin. Second में will not be a rupees 5 coin. ठीक है ना? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए? टोटल इवेंट मतलब टोटल पी, टोटल कॉइन्स, टोटल कॉइन्स कितने हो गए? 100 plus 50 60 70 80. 180 is the total events. ठीक है ना? These are the total events. Okay guys, चलो यार यहाँ लिखने दो. टोटल आउटकम्स कितने हैं? क्वेश्चन क्या है? What is the probability that the coin will be 50 पैसे? 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं? Probability of 50 पैसे is equal to total number of 50 पैसे coins divided by total outcome. कितने हैं 50 पैसे के? 100 divided by 180, 5/9. ठीक है सर. So, पहले वाले का आंसर है 5/9. ठीक है. What is second one? Will not be a rupees 5 coin. So P rupees 5, P 5 rupees का क्या हो जाएगा? Is equal to 10 divided by 180. Okay. P 5 rupees coin की probability क्या हुई? Total number of outcomes is 10 divided by 180. So that is equal to, इसको अभी 10/180 रखो. अब P not 5 क्या हुआ? P not 5 is equal to 1 minus P5. गाइस इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना. इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला यू कैन से. सो दिस इज इक्वल टू 1 minus 10/180. So 18 minus 1, that is equal to 17/18. This is the answer, 17/18. ठीक है. Let's move on to the next question. 11th. What is the 11th question? Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? अरे बाबा, P male is male fish कितनी है? ये तो हम यही सॉल्व कर रहे हैं. मेल कितना है? मेल इज 5, फीमेल इज इक्वल टू 8.
तो टोटल कितना हो गया 8 + 5 is 13. अब क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश? अब मेल निकालने का, सो पी मेल कैसे निकालेंगे? टोटल आउटकम्स मेल के कितने 5 and what are the total outcomes 13, so 5/13 is the answer. It's such a simple question, guys. Next question. So this is done, this is done. Question थोड़े से ज़्यादा है यहाँ पर, ओहो नहीं दिखा रहे. A game of chance consisting of spinning an arrow, okay, spinning an arrow which comes to rest at one of the numbers 1 to 8. okay, ये आप देख सकते हैं NCERT की बुक में. क्या है ये? 8 खाने हैं. 1 2 3 4 5 6. So this is 1 2 3 4 5 6 7 8. So एक एरो है. ओके, देयर इज वन एरो. ये कहीं भी आ सकता है. लाइक जैसे गाइस, मैं इतना अच्छा डायग्राम नहीं बता पा रहा हूँ, आपकी बुक में दिया होगा ये वाला, राइट? अ चांस कंसिस्टिंग ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 to 8 पे. किसी भी करेंगे तो वहाँ पर रुकेगा. And these are equally likely outcomes. Okay, what is the probability that it will point at? Total number of outcomes क्या है? Total outcomes क्या है? Total is equal to 8. So pointing at 8 कितना है? 1 है, तो this is 1/8. Okay, probability of getting 8 कितना चांस है? 1 ही तो है. अब आउट ऑफ टोटल आउटकम्स इज 8, सो 1/8. एंड ऑड नंबर. अब ऑड नंबर अगर पूछा है तो कितने ऑड नंबर्स हैं? व्हाट इज द टोटल आउटकम्स? पी ऑड. ऑड नंबर्स कौन कौन से हमारे? 1 है, 3 है, 5 है एंड 7 है. यही तो 4 है इसमें. तो ये 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? तो ये टोटल आउटकम्स कितने हुए? 4. और हमारे टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8. So P odd is equal to 4/8, that is equal to 1/2. ठीक है? So this is the second question. And a number greater than 2. तो number greater than 2 क्या है? 3 4 5 6 7. So P greater than 2, probability greater than 2 क्या हुई? क्या हुई बताओ? 5 आउटकम है ना, 1 2 3 4 5, और टोटल आउटकम क्या है? 8. तो दैट बिकम्स 5/8. गाइस वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसीलिए. ओह सॉरी, 8 भी है ना, 8 तक है ना, तो ये 6/8 हो जाएगा. ओके, 6/8 कितना हुआ? 2 3 6, 2 4 8, 3/4. ओके, सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन इसका. अ नंबर लेस देन 9. तो लेस देन 9 तो सारे ही हैं. तो कितने नंबर्स हैं? 8 हैं. टोटल आउटकम्स कितना हो गया? आउटकम्स 8. एंड हमारा ये मतलब इवेंट्स P लेस देन 9 मीन्स 1 to 8 सारे हो गए, इज इक्वल टू 8/8 इज इक्वल टू 1. ये तो होगा ही होगा ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए श्योर इवेंट. ओके गाइस, जो लंबा क्वेश्चन होगा आई विल सॉल्व इट एट द राइट, अदरवाइज तो इसी के ऊपर हम सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज दीज आर सिंपल क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 13. A die is thrown once. Okay, question number 13. A die is thrown once, find the probability of a prime number. Die में कितने होते हैं? Die 1 2 3 4 5 6. ये आउटकम्स हो गए, राइट? टोटल आउटकम्स, डाई आउटकम्स, टोटल इवेंट्स कितने हो गए? 6 हो गए.
पहला क्या है, अब प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए, प्राइम नंबर्स के यहाँ कौन कौन से हो गए, प्राइम नंबर्स 2, 3 एंड 5 ये है। सो 3, सो probability of primes three upon 6 that is equal to 1 upon 2. ओके ठीक है। नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, सेकेंड वाला क्या है 13 का, सेकेंड वाला है सेकेंड नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, तो कितने कौन कौन से हो गए 3, 4, 5, ठीक है ना। सो P बिटवीन क्या हो गया 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ इवेंट के आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। लास्ट क्या है एन ऑड नंबर, ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1, 3 और 5, सो टोटल कितने हैं ऑड नंबर्स 3, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स इज इक्वल टू 3 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ठीक है गाइस, सिंपल। कोई प्रॉब्लम पूछ लेना अगर प्रॉब्लम हो तो, क्योंकि दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। सो 13th हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 14th, बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है भाई, 14th को मैं यहीं कर देता हूँ क्योंकि इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कार्ड्स के बारे में, कितने कितने कार्ड्स क्या होते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ओके 52 कार्ड्स है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। किंग कितना, कितने किंग है रेड कलर का, किंग ऑफ रेड कलर, ओके। सो रेड कलर के किंग कौन कितने होते हैं, एक तो डायमंड का होता है और एक व्हाट वी कॉल पान को क्या बोलते हैं, पान को, एक तो डायमंड हो गया जिसको आप ये बोलते हैं ना ईंट, ईंट का हो गया एक, और एक आपका पान का हो गया। तो ये कितने हो गया, किंग ऑफ रेड कलर क्या होगा 2, और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, ठीक है, समझ गए ना। या चलो यहाँ दिखा देता हूँ पहला क्वेश्चन। भाई पहला क्वेश्चन 14 का, इसके बाद वहीं पर करेंगे हम लोग, वी विल बी सॉल्विंग एट दैट प्लेस इटसेल्फ। टोटल आउटकम्स कितना है, आउटकम्स टोटल आउटकम्स कितना है 52, कार्ड 52 है ना, तो 52 आउटकम्स। नाउ पी रेड, रेड कलर कौन कौन से होते हैं, पान का पत्ता होता है और पान का होता है और ईंट, ठीक है ना, ईंट का पत्ता और पान का पत्ता, राइट। सो मतलब इसको इंग्लिश में बोलेंगे हार्ट्स, और एक और होता है ना, क्या बोलते हैं ईंट को क्या बोलते हैं आप, डायमंड, हार्ट्स एंड डायमंड्स। तो ये दो किंग हुए, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2, नंबर ऑफ आउटकम्स 2 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स 52, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 26, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है इसलिए हम यहीं सॉल्व कर लेते हैं, बस मैं दिखाने के लिए आपको यहाँ पर कर रहा था, ओके ठीक है ना। टोटल आउटकम्स बस याद रखना कि 52 है, इसके बाद हम लोग को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अ फेस कार्ड, ठीक है ना, अ फेस कार्ड कितना होता है बताओ, दैट इज 12, ओके 12 अपॉन 52, ओके दिस इज 12 अपॉन 52, ठीक है ना।
आते हैं रेड फेस कार्ड। रेड फेस कितना हो गया 6 है, रेड का और फेस कार्ड दिस आर 6, so 6/52। इसको हम लोग सॉल्व कर लेना। रेड फेस इज 6/52, इसको सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट 3/26, 2 से 2 कट जाएगा। द जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स, जैक कितना होता है भाई? ये आपको पता है कि नहीं पता? मेरे को ये बताओ। मेरे को आई डोंट हैव मच आइडिया कि आप लोगों को ये पता है कि नहीं पता, लेकिन एक आइडिया दे देता हूँ। देयर आर 52 कार्ड्स, ठीक है ना, और हर एक में 12 कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना। 2 3 4 5 अप टू 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 13 कार्ड, सॉरी 13 कार्ड्स, देयर आर 13 कार्ड्स, ठीक है। सो अभी क्या है, जैक ऑफ हार्ट्स, तो जैक तो एक ही होता है और हार्ट्स, हार्ट एक ही है, जैक ऑफ हार्ट्स, तो 1/52 हो गया। दिस इज अ वेरी, जैक ऑफ हार्ट्स 1/52, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, इट्स वेरी सिंपल। अ स्पेड, ठीक है ना, स्पेड कितना है, स्पेड कितना है 12 है, राइट। देयर आर हाउ मेनी स्पेड्स, देयर आर 12 स्पेड्स, ठीक है ना। तो 12 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52, सॉरी 13 है ना, सॉरी 13 कार्ड है ना, बार बार मैं गलती क्यों कर रहा हूँ इसमें। देयर आर 13 कार्ड्स भाई, पैक में 13 कार्ड्स होते हैं। सो स्पेड कितना है 13 एंड टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना है 52, सो दिस इज इक्वल टू 1/4, ठीक है गाइस, सिंपल ना। द क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड की क्वीन कितनी है, एक ही तो क्वीन है, सो 1 इज द आउटकम एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52, सो 1/52। कोई प्रॉब्लम? सो दिस आर वन लाइनर क्वेश्चंस, इसीलिए वी डोंट नीड टू लाइक सॉल्व की पूरा लिखें। ओके गाइस, जहाँ जहाँ होगी आई विल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नाउ वी आर ऑन 15th क्वेश्चन। इसको थोड़ा इधर ही कर लो। सो क्वेश्चन नंबर 15th, five cards, the 10, jack, queen, king and ace of diamonds are well shuffled with their face downwards, ठीक है ना। 5 कार्ड्स क्या क्या हो गए, 10, जैक, क्वीन, किंग and ace are well shuffled with their face downwards. One card is then picked up at random. कितने cards हैं? 1 2 3 4 5. So how many cards are there? There are 5 cards. Okay guys, 5 cards. Okay, one card is then picked up at random. एक card उठाया. What is the probability that the card is queen? भाई guys, इससे simple. Queen कितनी है यहाँ पर? 1, ठीक है ना। सो 1 टोटल आउटकम्स कितने हैं 5, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 1/5, ठीक है। ये तो वन लाइनर भी नहीं बोलूंगा इसको। ओके, सेकेंड, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अगर क्वीन निकाल के हटा देते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस एंड बी क्वीन। अभी क्या बोल रहा है, व्हाट इज ट्राइंग टू से इज इन 5 कार्ड में 1 2 3 4 5, इसमें एक क्वीन भी है, 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है एंड एस है, तो टोटल कितना हो गया 5 आउटकम्स होगा। अब ये कह रहा है कि
पहली बार जब उठा रहा है तो किंग उसने उठा लिया और इसको अलग कर दिया। अगर इसको अलग कर देगा तो फिर बच कितने जाएंगे? 4, ठीक है ना। क्या क्या बच जाएंगे आपके पास? 10, जैक, किंग, एस, 1 2 3 4। ये कह रहा है व्हाट इज द इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, हटा दिया क्वीन को, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। अब सेकंड कार्ड ये पूछ रहा है कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो इक्का होगा। तो इक्का के चांस कितना है? 1। और हाउ मेनी आउटकम्स हैं? 1 2 3 4। सो पी एस इज इक्वल टू 1/4। भाई एस का चांस 1 है एंड टोटल आउटकम्स आर 4, यही है ना। सेकंड बी क्वीन की क्वीन हो। अब क्वीन है क्या इसमें? पी क्वीन, भाई क्वीन का तो चांसेस ही नहीं है, तो 0/4 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है गाइस। इफ यू हैव एनी डाउट्स, आपको लग रहा है कि आई एम मूविंग अ बिट फास्ट, प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन, ताकि आगे के वीडियोस हम थोड़ा स्लो बना सकें। ओके, सो 15 क्वेश्चन सॉल्व। 16, 17 एंड 18। एक मिनट जरा इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं बट क्वेश्चंस आर सिंपल। चलो, now let's solve this. क्या हो गया? ठीक है गाइस, चलो लेट्स स्टार्ट। सिक्सटीन्थ, ओके, क्वेश्चन नंबर 16। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. Okay, so 16 P defective, defective कितने? 12 good. It is not possible to just look at pen and tell whether it is defective or not. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. Yeah, this is such a simple pen. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा? टोटल आउटकम्स क्या होगा? टोटल आउटकम्स कि कोई ना कोई पेन सिलेक्ट होगा, टोटल आउटकम। आप बताओ मुझे, 132 प्लस 12 इज इक्वल टू 4, 144। अब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, मतलब जब आप निकालो, रैंडमली निकालो, तो उस टाइम के आपके हाथ में डिफेक्टिव आया तो उसकी क्या हो गई? तो आउटकम्स 12, नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल क्या है? 12/144। गुड वन पूछा है, ओके। गुड वन में एक मिनट, तो पी गुड वन हमने बैड वन का निकाल लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन निकालना, पी गुड, गुड क्या होगा? नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ इवेंट चांसेस कितने हैं? 132 आर द पॉसिबिलिटी एंड टोटल आउटकम्स कितना है? 144। इलेवन से काटो, 11 1 112, नहीं 11 11 11 जाओ, 11 मुझे 11 22 11 2,
12, नहीं इससे थोड़ी ना बढ़ रहा है, 132 अपॉन 144, इसको कैन काटो आप लोग, 2 6 या 12, 1 2 6 या 12 अपॉन 272, 233, 2 3 या 6, 36, ओके, 3 11, 1 2, so the answer is 11 upon 12. Okay, this is the probability of a good pen, right? This is done. 17. A lot of 20 bulbs contains 4 defective ones. So total events कितना होगा? 17 क्वेश्चन. टोटल इवेंट्स कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितना हुआ? 20 एंड डिफेक्टिव 4. ठीक है ना? वन बल्ब इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव? तो डिफेक्टिव 4 है तो गुड वंस कितने हो गए? 20 माइनस 4 ना, दैट इज इक्वल टू 16. ओके, अब क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव? P डिफेक्टिव क्या होगा? इज इक्वल टू कितना है? 4 अपॉन टोटल क्या है? 20, 1/5. अभी कह रहा है सपोज दैट द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड. सेकेंड केस में क्या बोल रहा है? सपोज दैट द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड. डिफेक्टिव पहली बार जब निकाल रहे हैं तो डिफेक्टिव नहीं है, नॉट डिफेक्टिव. ठीक है, ठीक है ना? सो नॉट डिफेक्टिव एंड उसको वापस नहीं डाला हमने, ठीक है ना, इसी सेट में. ओके, इट्स नॉट रिप्लेस्ड. नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? जो हमने निकाला है वो गुड बल्ब निकाला है. सो अब टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने होगा? टोटल बल्ब्स कितने हो गए? 20 थे ना पहले, अब एक को निकाल के हटा ही दिया, रिप्लेस कर दिया, मतलब हटा दिया उसको, तो टोटल कितने होगा हमारे पास? 19. अब इसमें डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं? 4 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, क्योंकि ये तो निकले ही नहीं. अच्छा वाला बल्ब निकला पहले हमारे जगलिंग में या पहले लॉट में जब हमने निकाला था. तो अब क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड बल्ब, पी गुड कितना हुआ? पी गुड कितना हुआ? पहले इसमें एक हमने निकाल दिया, तो अब यहाँ गुड कितने बच गए? 15 बच गए ना, क्योंकि पहले 16 थे, एक गुड को निकाल दिया, हटा दिया, अभी 15 गुड हो गए और प्लस 4 आपके डिफेक्टिव हो गए, तो ये टोटल मिला के 19 हो गए. अब 19 में गुड हमें कितने हैं? 15. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 15 अपॉन 19. ओके गाइस, सिंपल क्वेश्चन. कोई डाउट है पोस्ट में इन माय कमेंट सेक्शन, क्योंकि ज़्यादा टाइम इसमें देने का मतलब नहीं है, क्योंकि वेरी सिंपल क्वेश्चन. 18th question. Now let's come to the 18th question. A box contain, यहाँ करते हैं 18th question. A box contain 90 discs. Okay. Which are numbered from 1 to 90. ठीक है. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears. 1 से लेकर जैसे 1 2 3 ऐसे करते करते 90 डिस्क है हमारे पास.
पहला क्या पूछा है, if one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number। भाई 1 से 9 को छोड़ दें तो बचे हुए सारे 2 डिजिट नंबर है 90 तक, ठीक है ना, 10 11 12 13 14, 1 से लेकर 9, सो 90 माइनस 9 कितना हो गया। सो पहला क्या है, 2 डिजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट, भाई 90 टोटल नंबर्स हैं, इसमें से 0 0 1 2 अप टू 9 नंबर ऐसे हैं जो सिंगल डिजिट है और सारी 2 डिजिट हैं, तो -9 कर देंगे तो ये वो हो जाएंगे जो 2 डिजिट नंबर्स हैं, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम 90, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 81/90, पहले वाले का, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर है, सेकंड वाले केस में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं, 1 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, नंबर्स विच हैव गॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, राइट, 9 हो गया, 16, 4 4 से 16, 25, 36, इसके बाद 7 7 से 49, 8 8 से 64, 9 9 से 81, इसके ऊपर ज़्यादा चला जाएगा, तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन टोटल आउटकम्स क्या है 90, सो दैट इज इक्वल टू 1/10, ठीक है गाइज, सेकंड का आंसर, ओके, सिंपल। अ नंबर डिविजिबल बाय 5, गाइज ये आप करो, आई वांट कुछ क्वेश्चंस आप करो, बहुत सिंपल है, डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 5, तो आप पहले ये फाइंड करो 1 से 90 में कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं डिविजिबल बाय 5 है, एक बार आपको ये पता लग गया तो डिविजिबल बाय 5 डिवाइडेड बाय 90 टोटल आउटकम्स जो है हमारे, ठीक है। आई वांट दिस, यू शुड डू दिस, ओके, आई विल डू इट, अगर कोई डाउट है तो आई विल डू इट, नो इश्यूज, आप कमेंट्स में डाल देना, राइट, एक दो क्वेश्चन तो करोगे ना, चलो लेट्स मूव फर्दर। देख रहा होगा, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, और टू सॉल्व इट एट दैट प्लेस इटसेल्फ, क्योंकि सिंपल है सारी चीज़ें, क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a child has a die whose 6 faces are shown by letters A B C D, 1 2 3 4 5 6, दो बार A है इसमें, A B C D E A, ओके, the die is thrown once, what is the probability of getting A, भाई A आने के चांसेस क्या हैं, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम कितने हो गए, टोटल आउटकम इज 6, इक्वल टू 6, पहला वाला चांसेस ऑफ गेटिंग ए क्या हुआ, ए कितना है, दो बार है, 1 2, सो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इज 2 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज इक्वल टू 1/3, पहले का आंसर, ठीक है ना। सेकंड, डी आने के चांस क्या है, एक है 1, भाई डी आने का चांस क्या है, देयर आर ओनली 1 पॉसिबल आउटकम्स एंड टोटल आउटकम्स क्या है 1/6, यार क्या एकदम बच्चों वाले सवाल हैं चलो कोई नहीं, नो इश्यूज, लेट्स मूव ऑन टू द 20th क्वेश्चन। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन 15.6, ये रेक्टेंगुलर रीजन है हमारा, गंदा नहीं करना चाह रहा मैं इसको, इसमें हम करते हैं, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर रीजन शोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डाया 1 मीटर, भाई इसका डाया 1 मीटर है, ये पूछ रहा है कि मैं एक डाई को अगर थ्रो करता हूँ तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इसी के अंदर जाके गिरे, सो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ लैंडिंग इज इक्वल टू
area of circle अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। भाई टोटल एरिया ये है ना, देखो समझो इसको, बाहर ये टोटल एरिया है, ठीक है, इसमें इंक्लूडेड दिस एरिया ऑल्सो। अब इसमें इसका जो एरिया है सर्कल का, इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल लो, मतलब इसका एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि जब ये आप इसको थ्रो करोगे तो ये लैंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसमें, राइट। बस हमें एरिया निकालना है, दैट वी आर डन। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई, सर्कल रेडियस कितना है इसका, 1/2 है ना, 1 मीटर डाया है तो रेडियस क्या है 1/2, 1/2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेंथ इंटू ब्रेड्थ 3 into 2 that is equal to pi/4 so this is the probability of landing in this, right। ठीक है गाइस, सिंपल। चलो लेट्स मूव, आ गया 22nd क्वेश्चन नंबर 22। यार ये बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन दे रहा है, ये क्या चक्कर है। लॉट कंटेन्स 144 बॉल पेन्स आउट ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, ठीक है ना। गुड, डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव इज इक्वल टू 20, टोटल नंबर ऑफ पेन 144 है तो गुड कितने होगा, गुड पेन्स 144 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 124, ठीक है ना। 144 टोटल पेन्स है, माइनस 20 डिफेक्टिव है, तो वो जो गुड पेन्स हमें मिल गए, राइट। टोटल तो हमारा टोटल 144 है ही है, टोटल इज इक्वल टू 144, ये तीन चीज दी है हमें 1, 2 and 3। Another sir, हाँ, Nuri will buy a pen if it is good but will not buy if it is defective। तो जब सही होगा, गुड होगा तभी बाई करेगी, नहीं तो नहीं। तो शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाई इट। बाई कब करेगी, जब वो गुड है, ठीक है। सो गुड होने का चांसेस, गुड मतलब कितनी बार गुड हो सकता है, 124 टाइम्स इट विल बी गुड, आउट ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हैं 144, ठीक है। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन शी विल बाई इट, वो कब बाई करेगी, व्हेन इट इज गुड, और गुड होने के चांसेस कितने हैं 124 टाइम्स। 124 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स इन 144, इसको आप कैंसिल करो, दिस विल बिकम 31/36, पहला वाला क्वेश्चन, ओके। शी विल नॉट बाई, कब नहीं बाई करेगी, जब डिफेक्टिव हो गए। तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या है, पी डिफेक्टिव इज इक्वल टू, डिफेक्टिव मतलब कितने हैं 20, आउटकम्स 20 डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स 144, ओके। टेन बाई 72, 2 5 are 10 by 36, okay, so 5 by 36 is for this case, okay guys। so let's move, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, सिंपल बहुत हैं, लेकिन देयर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। चलो फटाफट, बस वी आर ऑलमोस्ट ऑन द एंड। हाँ गाइस, डाउट्स पूछते रहना आप लोग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, that is very important। Next question, please refer to example 13.1, प्लीज रिफर टू एग्जाम्पल 13.1, कौन सा एग्जाम्पल है ये, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यार ये गाइस आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड विच एग्जाम्पल 13.1 है ये। गाइस ये मैं बाद में देखता हूँ, आई डोंट नो विच एग्जाम्पल इट इज़ रेफरिंग टू, ये कौन से एग्जाम्पल को रेफर कर रहा है। आई विल सॉल्व इट सेपरेटली, हाँ। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, एग्जाम्पल नहीं है ना,
इसको एक बार मेरे को देखने दो कौन से एग्जाम्पल को रिपेयर कर रहा है, देन आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, नॉट अ बिग डील. ओके. 23rd क्वेश्चन टफ नहीं है, आई विल सॉल्व इट, बट वो मेरे को अभी क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा कौन सा है. फाइन. सो 23rd. A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times. One rupee coin 3 times toss किया and noting its outcome each time. ठीक है. And if wins if all the tosses give the same result. If win कब जीतेगा, कब win कब होगा, all toss give same results. हाँ, ठीक है, तब ये जीतेगा. 3 हेड्स, मतलब या तो तीनों में हेड आए, हेड पहले वाले में हेड आए, हेड आए, हेड आए, तब ये जीतेगा, या तीनों में टेल्स 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 आए तब ये जीतेगा. फाइन. एंड लूजेज अदरवाइज, और कोई भी अदर कॉम्बिनेशन आएगा तो लूज कर जाएगा. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम. भाई हमें आउटकम्स नहीं पता है, टोटल आउटकम्स निकालना है. राइट. आउटकम्स आपको निकालना है, आउटकम्स. ठीक है ना. तो टोटल आउटकम्स क्या क्या हो सकता है. आउटकम्स हमें नहीं पता ना, हमें ये तो पता है कि ये जीतेगा कब, इस वाले केस में. टोटल आउटकम्स हमें नहीं पता है, तो हम आउटकम्स निकालते हैं पहले. हेड हेड हेड. ओके, जस्ट ठीक है ना. पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड, या टेल टेल टेल, दो. ठीक है. हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, एंड हेड टेल टेल. दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स. कितने हैं अब करके देख लेना. 1 2 3 4 5 6 7. छोटा है क्या, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड. There has to be 8 outcomes ना, because 2 outcomes by combination. एक मेरे को दोबारा लिखने दो. There has to be 8 outcomes because हर एक का possibility 2 होता है, हेड या टेल. मल्टीप्लाई बाय 6, 2 टू जा 4 टू जा, मतलब 2 टू जा 4 टू जा 8. First one is head head head. This is the first outcome. Tail 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 is the second outcome. Head head tail is the third outcome. Head tail head is the fourth outcome. Tail head head is the fifth outcome. Tail tail head, tail tail head is the sixth outcome. Tail head tail is the seventh outcome, and head tail tail is the eighth. 8 होगा ना. 1 2 3 4 5 6 7 8. राइट ना गाइस. देखो जो 3 पोजीशन है, यहाँ पर हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, यहाँ पर भी हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, यहाँ पर भी हेड हो सकता है, टेल. सो 2 इंटू 2 इंटू 2, सो 8 आउटकम्स आने चाहिए. ठीक है ना. मैं डायरेक्टली तरीका बता रहा हूँ आपको, वो मैं लिख के दिखा रहा हूँ. मान लो ये ज़्यादा होते, अगर वो 10 कॉइन होते तो कैसे करता. सो इसलिए द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 8. ओके. एंड इसमें कितनी बार वो जीत रहा है, 2 बार जीत रहा है, 1 and 2. सो विन कितनी बार है, 2. तो लॉस कितना हुआ इसका, लॉस कितना हुआ, 8 माइनस 2, दैट इज 6. यानी क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल लूज द गेम. राइट. यानी विल लूज द गेम. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस is equal to number of favorable outcomes is 6 upon 8. 3 upon 4, that is equal to 3 upon 4. Right. So guys, now दो क्वेश्चन और बचे हैं. So let's do it, complete it.
सिंपल लग रहा है ना गाइस, बहुत सिंपल है ये वाला एक्सरसाइज. ओके, नाउ दिस इज 24. अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस. दो बार फेंका, एक और दो बार. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम. पहले तो ये बताओ, दो बार डाइस के कितने नंबर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6. दिस इज डाइस 1. दूसरे वाले में कितने आउटकम हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6. ये डाई 2 हो गया, डाई 2. एक मिनट और समझ में आएगा आप लोगों को. 1 2 3 4 5 6. दिस इज डाई 2. What is the probability that 5 will not come up either time? 5 आएगा ही नहीं है. What is the probability that 5 will not come either time? ठीक है, एक सेकंड गाइस. सो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हो गए? 1 के साथ 6, 2 के साथ 6, 3 के साथ 6, 4. तो कितने हो गए? 6 मल्टीप्लाइड बाय 6. दीज आर द 36 कॉम्बिनेशंस. समझ में आया? ये आउटकम्स हो गए. ओके, अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जैसे 1 के साथ 1 आया, ठीक है ना, 1 के साथ 2 आया, ऐसे करके 1 के साथ 6 आएगा. ओके, ऐसे अब 2 के साथ सारे कॉम्बिनेशन बनाओ. 2 के साथ 1 आया, 2 के साथ 2 आया, ऐसे 2 के साथ 6 आया. ओके गाइस, 2 के साथ 6, ऐसे कर करके लास्ट तक हम जाएंगे. तो ये 6 के साथ 1 आएगा, 6 के साथ 2 आएगा, सो इट वेंट्स अप टू 6 के साथ 6 आएगा. सो दिस इज इक्वल टू 36 आउटकम्स. ठीक है, अब ये क्या क्वेश्चन पूछा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम. दोनों में 5 नहीं आया, वो कितनी बार हो सकता है? एक ही बार तो होगा. क्या क्वेश्चन क्या है? 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम मीन्स किसी में भी 5 नहीं आया. तो कितने कॉम्बिनेशन हो गए बताओ आप लोग? देन वी हैव टू राइट डाउन द कॉम्बिनेशन. आई कैन टेल डायरेक्टली, बट दोनों में 5 नहीं आया मीन्स एक पहले वाले पे या सेकंड वाले पे. तो पहले हम ये निकालते हैं कि कितने में 5 आया. ठीक है ना, लेट्स फाइंड P आइदर 5 मीन्स कोई भी फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट पे या सेकंड में 5 आ गया तो हम उसको काउंट करना चाहते हैं. क्या कॉम्बिनेशन हो गए पॉसिबल? 1 5 2 5 3 5, ओके, 4 5 5 5 एंड 6 5. एक तो ये हो गया. दूसरा क्या हो सकता है? अब 5 पहले आ जाए और बाद में 1 आए. ओके, 5 2 5 3 5 4 5 5 आ गया. सो दिस ये नहीं रहेगा. एंड 5 6. दीज आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन जिसमें 5 फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पर आया. तो कितने हो गए? ये तो 6 हो गए, 7 8 9 10 11 नंबर ऑफ टाइम्स 5 आ रहा है. सो P नॉट 5 क्या हुआ? P नॉट 5 मतलब P 5 नहीं आया, कितना टाइम्स हो जाएगा वो? टोटल आउटकम्स हैं 36 माइनस 11, दैट इज इक्वल टू 25 टाइम्स है जब P नॉट 5 मिलेगा. नाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी
favorable outcomes 25 divided by 36. Okay, this is P probability of not, ये outcomes लिखो यहाँ पर, नहीं तो confuse हो जाओगे. Not 5 outcomes, not 5 outcomes. Probability not 5 is equal to 25 upon 26. ठीक है. और क्या था इसमें, कोई क्वेश्चन था इसमें? 5 will come up at least once. At least once means कहीं ना कहीं 5 आया है, तो these are the combination which is at least once. So P at least once, कितने इवेंट्स है जिसमें एटलीस्ट वन बार आया है? दीज आर द इवेंट्स 11 अपॉन टोटल आउटकम्स क्या है 36. तो P एटलीस्ट वंस, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन का आंसर. ओके गाइस, सिंपल. अगर कोई भी डाउट है प्लीज आस्क मी. ओके, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस. गाइस फाइनली वी आर अप्रोचिंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन. इसको जरा नीचे ले चलते हैं थोड़ा. हाँ, इज इट लॉक्ड? लॉक तो कर दिया. चलो इसको यहीं सॉल्व करते हैं. If two coins are tossed, चलो इसको थोड़ा सा हम बना देते हैं यार. ठीक है. If two coins are tossed simultaneously, two coins, ठीक है ना, coin 1, coin 2, there are three possible outcomes. There are three possible outcomes. 2 heads, 2 tails, or 1 of each. Therefore, for each of these outcomes, the probability is, ये क्या क्वेश्चन है? Which of the following arguments are, ओहो, मैं वो सोचा प्रॉब्लम है क्या है. Which of the following arguments are correct and which are not correct? Okay, this is what we have to tell. If two coins are tossed simultaneously, ठीक है ना, there are three possible outcomes. 2 heads, 2 tails or 1 of each. Okay, ठीक है, fine. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. No. अगर आप दो coins हैं, if you have 2 coins, ठीक है, coin 1 पे head आ सकता है, तो दो आउटकम क्या है कॉइन के, हेड टेल, और दूसरे के भी क्या है, हेड और टेल. ठीक है ना. तो पहले वाले में हेड आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, पहले वाले में हेड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए. राइट. अब पहले वाले में टेल आ जाए और दूसरे में हेड आ जाए, पहले वाले में टेल आ जाए, दूसरे में टेल. तो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? दीस आर द 4 आउटकम्स आर पॉसिबल. ये गलत है, यहीं पर गलत हो जाता है. यहाँ पर गलत लिखा है ना इसमें, 3 पॉसिबल आउटकम्स नहीं, 3 नहीं, यू विल हैव 4 पॉसिबल आउटकम्स. तो दिस इज डायरेक्टली रॉन्ग. So पूछा क्या, 2 heads. Therefore for each of these outcomes, probability of each outcome क्या है? हर एक की probability कितना है बताओ. कोई भी इवेंट के आने की probability क्या है? 1 and total outcomes is 4. So 1/4 is the probability. तो ये वाला जो है फर्स्ट पार्ट इज इनकरेक्ट. ओके, ठीक है, फाइन. दूसरा क्या है, इफ अ डाई इज थ्रोन, ओके, इफ अ डाई, ठीक है, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर. देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2. ठीक है, दिस इज राइट. इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं मैं कैसे. डाई के नंबर्स क्या होते हैं?
1 2 3 4 5 and 6. So odd numbers क्या हुआ? और इवन नंबर्स बताओ. इवन नंबर्स हो गए 2 4 and 6. So there are 3 even numbers. odd कितने हो गए? 1 3 5 and there are 3 odd numbers. अभी क्या पूछा है? The probability of getting an odd number. So probability of getting odd कितना है? Total outcomes क्या है? 3 and total possible outcomes are 6. So 3 by 6 is equal to 1 by 2. Right? So guys, finally we are done with a very big exercise of probability. कोई भी आपको डाउट है? If you have any doubts, go and ask. रेज योर मतलब हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप डाउट पोस्ट कर सकते हैं, बट इंश्योर दैट ये इसी से रिलेटेड हो एंड रिलेटेड टू एनसीईआरटी, नॉट जनरल क्वेश्चंस, क्योंकि फिर तो कोई लिमिट नहीं होगी. राइट, इतना ही हम आपको बोलते हैं. एंड एट दिस पॉइंट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यू नो आवर चैनल निफ्टी लाइफ, यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आस्क डाउट्स. ओके, शेयर सब्सक्राइब करना होगा आपको and like. if you really like our content, आपको अच्छा नहीं लगा तो you can tell me in the comment section कि क्या आप चाहते हैं, what needs to be improved. We will try to improve all whatever possible. And at this point guys, thanks for watching and stay tuned for other exercises of class 10. Thank you and bye bye, take care.